हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आज की वीडियो में सबसे पहले हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड को परिभाषित करेंगे और फिर उदाहरणों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ द्विअंगी यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। नाइट्रोजन के मुख्य रूप से 5 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, जिनके रासायनिक सूत्र होंगे N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। अब थोड़ी सी इस परिभाषा को हम समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम किसी एक का उदाहरण ले लें, जैसे हम यहाँ पर N2O3 का उदाहरण ले लें, तो यह एक यौगिक है और यह यौगिक 2 तत्वों से बना है। जब कोई यौगिक केवल 2 तत्वों से बना होता है तो उसको कहते हैं द्विअंगी यौगिक। तो इसी प्रकार यह एक द्विअंगी यौगिक है और इसके 2 तत्वों में एक है नाइट्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ऐसे द्विअंगी यौगिक जिसमें एक तत्व नाइट्रोजन हो और दूसरा ऑक्सीजन हो, उसको हम कहेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि यहाँ पे आपको परिभाषा में लिखा गया है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ द्विअंगी यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई है कि इनको क्यों हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं हम कुछ विशेष बातें। यहाँ पर जो NO2 है, इसमें एक खास बात होती है डाइमेराइजेशन की, अर्थात NO2 के 2 अणु आपस में जुड़कर N2O4 का निर्माण करते हैं, जिसे NO2 का डाइमेराइजेशन कहते हैं। डाइमेराइजेशन को हिंदी में हम कहेंगे द्वितीय कृतियन। और इस वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संख्या 6 हो जाती है। 5 तो ये पहले से ही हैं और एक बनेगा NO2 के 2 अणुओं के आपस में जुड़ने से, जिसको हम कहेंगे NO2 का डाइमेराइजेशन। तो ये हो जाएगा एक नया ऑक्साइड N2O4 और इस प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संख्या 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि NO2 का डाइमेराइजेशन क्यों होता है और बाकियों का क्यों नहीं होता है। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब हम NO2 की संरचना को देखेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखें कि NO2 की संरचना में कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसकी वजह से NO2 के 2 अणु आपस में जुड़ सकते हैं और बाकी जो ऑक्साइड हैं उनमें यह विशेषता नहीं होती है, इसलिए इनका डाइमेराइजेशन नहीं होता है। अभी ऐसे आप ध्यान रखें। तो चलिए आगे हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की सूत्र के लिए ट्रिक को। अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के मुख्य रूप से 5 ऑक्साइड होते हैं और इन 5 के सूत्रों को हम एक ट्रिक से, बहुत ही आसान ट्रिक से याद करेंगे। पहला काम आपको ये करना है ट्रिक में कि 5 बार N2 लिख लेना है, क्योंकि 5 प्रकार के ऑक्साइड हैं, इसलिए 5 बार N2 लिख लें। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणुओं को लगाएंगे। पहले नंबर पर आप 1 ऑक्सीजन परमाणु रखेंगे, दूसरे नंबर पे 2 ऑक्सीजन परमाणु, तीसरे पे 3 और चौथे नंबर पे 4 ऑक्सीजन परमाणुओं को और 5वें नंबर पे आप 5 ऑक्सीजन परमाणुओं को लगाएंगे। चलिए लगाते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने लिखा O, फिर O2, फिर O3, O4 और O5। इसके बाद आपको इन सभी फार्मूले को सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाइड का अर्थ यह है कि जैसे यहाँ पर आप देखें तो नाइट्रोजन भी 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा NO। ऐसे ही सबका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो N2O में कोई सिंप्लीफिकेशन संभव नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा NO। यहाँ पर हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे N2O3। और यहाँ पे देखिए N के नीचे 2 और ऑक्सीजन के नीचे 4 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो N के नीचे हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन के नीचे हो जाएगा 2, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा NO2। और N2O5 में कोई डिवीजन नहीं संभव है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हो जाएंगे सूत्र आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के। पहला हो गया N2O, फिर NO, फिर N2O3 और फिर NO2 और फिर N2O5। अब हम बात करेंगे इन यौगिकों में नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या की। तो चलिए एक निकाल के देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लेते हैं N2O को। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और यहाँ पर हमको नाइट्रोजन का निकालना है,
तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को हम x मान लेते हैं और ऑक्सीजन का हमको पहले से पता है -2। तो हम आगे क्या करेंगे कि x को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को 1 में। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x है और नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और इन सभी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि आप देखें तो जिसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ये जो स्पीसीज है इस पे कोई आवेश नहीं है और हमने पढ़ा है कि जब कोई आवेश नहीं होता है तो 0 आवेश होता है। यदि इस पे कुछ आवेश रहता तो सबके योग को हम उस आवेश के बराबर करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कोई आवेश नहीं है इसलिए हम सबके योग को 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए हो गया x और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और प्लस यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या -2 और इसकी ऑक्सीजन की संख्या 1, तो -2 × 1 = 0। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x -2 = 0। यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया इसलिए माइनस हो गया और 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया। इस आधार पे अब हम लिख सकते हैं 2x = 2, तो x = हो जाएगा 2/2 यानी कि x = 1 या हम कहें +1। तो यहाँ पर N2O में जो N यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो है +1। इसी प्रकार आप सबका निकाल सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या फिर इसमें सब में आप निकाल सकते हैं। एक उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया है, आप चाहें तो बाकी को खुद निकाल के चेक कर सकते हैं। और जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आपको मिलेगा N2O में +1, NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +2, N2O3 में +3, NO2 में +4 और N2O5 में +5। इसके अलावा आपको अभी मैंने बताया कि NO2 डाइमेराइजेशन शो करता है, तो यहाँ पर एक और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है जिसको हम कहते हैं N2O4 और इसमें भी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 आएगी। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई इनकी ऑक्सीकरण संख्या। अब इन ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आप एक बात और भी ध्यान रख सकते हैं और वो बात ये है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुख्य रूप से 5 ही क्यों होते हैं। तो इसका कारण देखते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -5 से +5 तक होती है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था इस चैप्टर में जब हम लोग सामान्य लक्षणों को पढ़ रहे थे। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से अधिक है। तो यहाँ पर आप देखें तो सब में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कोई धनात्मक संख्या आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे ऋणात्मक है। और क्यों ऋणात्मक है? क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तो दोनों है, लेकिन ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमको माइनस में रखनी होगी। क्लियर है? जब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस में रखेंगे तो नाइट्रोजन का हम प्लस में रखेंगे, क्योंकि तभी तो ये बराबर 0 के आएगा। ठीक है? क्योंकि आप देखें किसी पर आवेश नहीं है तो सब जितने भी यहाँ पे परमाणु हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या का योग बराबर 0 ही आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब हम नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को प्लस में रखें, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी आपको माइनस में रखना है। अच्छा, आप ऐसे सोचो, यदि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या भी माइनस में है और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या भी आप माइनस में रख देंगे तो क्या दोनों का योग कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। तो बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में क्या क्या हो सकती है। तो +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3, +4 और +5 हो सकती है। आप जानते हैं +5 से आगे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन में नहीं जाएगी। ठीक है? तो इसलिए नाइट्रोजन के 5 ही ऑक्साइड मुख्य रूप से संभव होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे छठवां ऑक्साइड क्यों बन गया? क्योंकि इसकी संरचना में कुछ ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से ये डाइमेराइजेशन शो करता है, तो ये छठवां ऑक्साइड बनता है। इस ऑक्साइड में भी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 ही होगी। उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हो गई। तो चलिए आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के नाम। तो जो N2O है इसको हम कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, या इसको सामान्य भाषा में हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, या इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हम कहेंगे। N2O है नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस,
यह है नाइट्रिक ऑक्साइड। और आगे बस ये दो ध्यान रखें, आगे तो आप ऐसे ही फार्मूले से ही रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है तो इसको हम कहेंगे डाई नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन 3 है तो ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पे 1 के लिए आपको मोनो लिखते हैं, लेकिन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिखेंगे नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 2 है तो डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है तो हम लिखेंगे डाई नाइट्रोजन, और 4 ऑक्सीजन है तो टेट्रा ऑक्साइड। और इसी तरह अगले को हम लिखेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पेंटा मीन्स 5 होता है। तो ये हैं सबके नाम। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आज की वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली वीडियो के साथ।